हाय गाइस व्हाट्सअप, कैसे हो आप सब लोग। मेरा नाम एल सिंह और आप देख रहे हैं अपना यूट्यूब चैनल नेशन फर्स्ट। तो भाई लोगों, जैसे कि हमने पहले पार्ट देख रहे थे सुब्रमण्यम स्वामी साहब का, मैंने आपको वीडियो दिखाया था। उस वीडियो में आपने देखा कि उन्होंने पूरा बताया कि कैसे हुआ था कैसे नहीं हुआ था। तो आपको मैं होपफुल हूँ और मैं आशा करता हूँ आप लोगों से कि आप इस वीडियो को न्यूट्रल होके और बड़े ध्यान से इनके एक एक शब्द को आपने पिछली वीडियो में सुना है, ठीक है, और इंटरेस्ट रखा है, क्योंकि हमें अपना जो हमारे देश में हुआ उस पर हमें पूरा पता होना चाहिए कि क्या हुआ कैसे हुआ, चाहे गलत हुआ चाहे सही हुआ, हमें उसकी हिस्ट्री पता होना चाहिए, क्योंकि हिस्ट्री हमें सिखाती है आगे हमें वो गलतियां हैं या वो काम करने हैं जो हिस्ट्री ने हमें बताए हैं कि ऐसे करोगे तो ऐसा ठीक होगा, तो वैसे ही करना है। अगर ऐसा किया तो ऐसा गलत हो जाता तो आगे हमें उस पर कदम कदम पे पैर फूंक के रखने होते हैं। तो मेरा कहने का मतलब है, ज़्यादा देर नहीं करते, हम सेकंड पार्ट स्टार्ट करते हैं। और मुझे लगता है जितना आप पिछला पार्ट देखा है, ऐसे ही आप चाहे कम बंदे देखें इसको, लेकिन जितने भी देखें कम से कम वो बंदे इस वीडियो को ध्यान से देखें, सुने कि इनकी बातें क्या हैं, ठीक है। एग्री हो डिसएग्री हो वो आपकी इच्छा है, वो आपने अपना परसेप्शन बनाना है, वो आप बना सकते हो, ठीक है। पर लेकिन अगर मैं जो दिखा रहा हूँ मेरे को लगता है कि ये ऑथेंटिक है, ठीक है। बाकी अपना अपना विश्वास होता है, किसी को कुछ लगता है किसी को कुछ लगता है, वो आपने सोचना है। चलिए ज़्यादा देर नहीं करते, सेकंड पार्ट स्टार्ट करते हैं। सो लेट्स स्टार्ट द सेकंड पार्ट। मैंने दे दिया इसका डिस्क्रिप्शन में लिंक, जो मैंने आपको बताया था प्रो पंजाबी टीवी है, इसका मैंने डिस्क्रिप्शन में। इनकी और भी वीडियो होती हैं, पंजाबी में होती है, आपको समझ नहीं आएंगी, लेकिन ये ऑथेंटिक वीडियो होती है इनकी, ठीक है। ये ऑथेंटिक बंदों को उठाते हैं ज़्यादा मोस्टली, ठीक है। तो ये मैंने डिस्क्रिप्शन में लिंक दे दिया, अगर आपको अच्छा लगे तो इनको भी आप कर सकते हो। चलिए लेट्स स्टार्ट द सेकंड पार्ट। ऑपरेशन ब्लू स्टार देश के साथ गद्दारी हुई, विदेशी ताकतों के कहने पर वो मैं रिकॉर्ड निकाल के बताया, प्रूव कर सकता हूं। तो पहली बार किने कहा जब पहली बार को किमें पता लगा कि कोई संत नहीं, संत पैदा हुआ है। अचानक मुझे संदेश आया कि मेरेवाला जी सच के मुझे गोल्डन टेम्पल के लिए निमंत्रण कर रहे हैं। और ये उन्होंने मुझसे पूछा कि ये इंद्र बीबी जी, उनको बीबी जी कहते हैं, ये बीबी जी मेरे से बात क्यों नहीं करती। मैंने कहा कि यहाँ पे ये पिस्तौल का ये रखा है, छुरी रखा है, ये करती है, करती है। मैंने उनसे पूछा सीधा, आप खालिस्तान चाहते हैं? अब इंदिरा गांधी घबरा गई मेरी होने का। मैंने कहा जज, आप ये सिखों का इतिहास चाहते होंगे, ये कभी भूलते नहीं है और गर्दन भी देने के लिए तैयार है, जैसे टेक बहादुर ने किया, और हम तक लड़ सकते हैं जैसे गोविंद सिंह ने किया। आज हम हिंदू नहीं होते, ये सरदार नहीं खड़े, हम इमरजेंसी पर लड़ रहे थे, हमारी सारी लोग तो घर में बैठ गए, कोई माफी ना मिल, ये सिख रोज सत्याग्रह करते थे। तो उसने कहा मुझसे, तुम्हारी बात सही है, आप मेरे पीछे सरदार पड़ेंगे और वो छोड़ेंगे। तो हमने कहा कि आप गए थे वहाँ मिलने वाले से मिले थे, वो तो डेंजरस आते हैं। दिल्ली की सारी प्रेस द रोल बड़ा देखता ऐसे ही मैंने एक भी नहीं देखा जिसने सच बात छपी। स्टेट आईडी कहती है संत पैरस किसी का, तो दिल्ली संत कौन सा? बीजेपी के लीडर भी संत को टेस्ट कहते हैं, तो फिर आपके तो बिल्कुल कोई कहे तो मुझे बताओ, मैं इसका कॉन्ट्रडिक्शन प्रेस रिलीज दूँ। तब तो मेरी दिमाग में कि वो संत था, और जो सारी चीज़ें उनके बारे में कही गई वो सब इन माई ओपिनियन संत मिलने वालों के साथ अन्याय हुआ, और उसको दोबारा संत की जो पद है उसको प्राप्त करने के लिए जो हथियार मिले, ये ज़्यादातर इन्होंने रखा है, इंदिरा गांधी का करना, क्योंकि उनकी ना भाषा में ना जब विचार में मैंने ऐसा कुछ सुना। कांग्रेस ने करवाया, उसके बाद वाईफाई गवर्नमेंट भी आई, उसके बाद मोदी गवर्नमेंट भी आई। बीजेपी पे कितने काट रही है, चाहे वो चाहे जून 84 या चाहे नवंबर 84, आप सीएए के लिए काम कर रहे थे, ये आपके ऊपर एलिगेशन। इतनी ताकतवर लोगों से लड़ते हैं तो आपके पीछे भी कोई ताकत है। जो कहते हैं सीएए हो सकती है, आप तो हिस्टोरियन है, आप तो हिस्ट्री को बहुत अच्छी तरह जानते हैं। हिस्ट्री पर कभी कोई मिट्टी डाल के आगे जा सकता है? आपने कहा संत को भी नहीं पता कैसे आगे, बड़ी बात है। मैं कहा किसको कॉन्टैक्ट किया? मान लीजिए पीएम मोदी बैठे हैं, मोहन भागवत बैठे हैं, वो कह रहे हैं कि स्वामी आप बता दो सिखों के बारे में, वही करो, तो आप क्या कहोगे? संत को संत बनाना मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं। और सोनिया तो केजीबी के एजेंट थे, वो तो मैंने बहुत खुलासा किया, किताबों में लिखा है। जब उससे आगे आती गवर्नमेंट होती और सिखों के ऑर्गेनाइजेशन बात करती, यानी किसी क्लोजर पर जो मैं बात करूँ कि क्लोजर किसी चीज़ों का क्लोजर कैसे होगा? मैं कहता हूँ कि आज मेरी डीएनए टेस्ट करो, मेरा और आपका,
और देखोगे कोई फर्क आता है। संत को संत दोबारा बनानी है, इन्हीं पहचान बनानी है। संत तो मेरे दिमाग में है कि वो संत, और जो सारी चीज़ें उनके बारे कही गई वो सब इन माय ओपिनियन। जब वो गए आपको दुख हुआ? अच्छा जी, मैं इसलिए कहाँ थे आप चीज़? मैं बैंगलोर था। उनका फ़ोन आया था 2 तारीख 3 तारीख को। बीजेपी च फिर कितने घाट रही, जेड़ा चाहे वो चाहे जून 84 है चाहे नवंबर 84? जब वाजपेयी प्राइम मिनिस्टर थे मैं बीजेपी में नहीं था। मैं बीजेपी में तो 2013 में आया। पर ਤੁਹਾਡੇ आरएसएस ਨਾਲ ਤਾਂ ਵਧੀਆ ਰਿਸ਼ਤੇ ਰਹੇ ਨੇ शुरू। हाँ, आरएसएस के साथ हमारी संबंध रही और उन्हीं की सिद्धांत मैंने जाकर चाइना से कैलाश मानसरोवर खुलवा दिया, जो कोई बीजेपी वाला कर नहीं सका या प्रयास भी नहीं किया। आज नरेंद्र मोदी को तो करना ही चाहिए। हम तो वैसे भी शून्य हैं आसाम में, पंजाब में कोई चुनाव का तो सवाल नहीं है, अब तो राष्ट्र का सवाल है। 20% सिख हैं हमारे आर्मी में, उनके दिल में सब में कुछ होगा ही। और जो हुआ दिल्ली में उसको तो हम कभी भूल ही नहीं सकते, क्यों मैं दिल्ली में था। मैंने भी कई सिखों को बचाया। हाँ, अपने गाड़ी चलाकर। कई बड़े फेमस भी हो गए हैं आज, वो बिजनेसमैन सब हो गए हैं। और उस समय उनको मैंने ठहराया मैंने अपने घर में, और लोग आए थे तो मैं गेट में खड़ा होकर कहा पहले मुझको करो फिर जाओ, फिर चले गए वो। ये इसमें कांग्रेस की नेतृत्व थी। भिंडरेवाला का हम नहीं कह सकते कि बादल की नेतृत्व थी या लोंगेवाल की थी। ये सब साधु लोग, आई मीन बादल को मैं कम चाहता था, बट लोंगेवाल को मैं बहुत अच्छी तरह जानता था। वो तो संत थे, आई मीन बड़े साधु टाइप आदमी थे, बड़े नम्र सोहान। तो मैं ये कहता हूँ कि हमको आज इसको एक प्रायोरिटी देनी चाहिए। मैंने चिट्ठियाँ लिखी, कई लोगों को मैंने छुड़वाया भी। जो भिंडरेवाले के लोग आए थे कि 7 साल जेल में रह चुके हैं, हमारे पासपोर्ट नहीं देते हैं, सब मैंने चुपचाप किया। क्योंकि अभी भी विदेशों में पागल लोग हैं जो कहते हैं कि खालिस्तान बने। खालिस्तान तो हम कभी मान नहीं सकते, सिखों के बिना हम कैसे रह सकते हैं। यानी 20% आर्मी है, वही यानी मतलब की बात करेंगे तो हम कहेंगे 20% आर्मी के लोग हैं कि उनको अलग देश देंगे, क्या बात कर रहे हो। देश कैसा रहेगा? देश पहले भी नहीं रहता यदि गुरु गोविंद सिंह नहीं होते। तो इसीलिए खालिस्तान तो कभी नहीं मैं मान सकता। उसको स्वायत्ता भी देनी, एक इंडिपेंडेंट स्टेट बनाने की भी बात नहीं मैं मानूंगा। परंतु सिखों के साथ जो अन्याय हुआ है और जो इतिहास अभी भी लिखी जा रही है, उसको सही इतिहास लिखने की आवश्यकता है। ये आज की सबसे बड़ा। और जब मुझे कोई पावर मिलेगी, बीजेपी में तो मुझे मोदी के सिवाय किसी और को पावर है ही नहीं। और मैं अलग से बैठ के उसको भी झाड़ रहा हूँ कि तुम ये पॉलिसी गलत है, तुम्हारी इकोनॉमी फेल है। ये तो मैं डरता नहीं हूँ। चाहिए तो हमारे पार्टी से निकाल दें और देखें कि मैं और भी मुसीबत पैदा करूँगा। तो वो उसकी चिंता नहीं है कि पोस्ट नहीं मिली, मिनिस्टरशिप नहीं मिली। परंतु मैं कहता हूँ कि राष्ट्र के निर्माण में ऐसा संघ भी इसी राय के हैं, परंतु उनको पता नहीं किस तरीके से आगे बढ़ें। और कहीं ना कहीं इसको सवाल को लेकर बातचीत शुरू। आपने कहा संघ को भी नहीं पता कैसे आगे बढ़े, ये बड़ी बात कही आपने। मैं कहा बिल्कुल, किसको कांटेक्ट करें। वहाँ लोग, लोकल लोग तो कोई पता है। लोकल लोग में आरएसएस के लोग हैं, मुझे कि बोलते रहते हैं आओ आओ। मैंने कहा किस अधिकार के साथ आऊँगा मैं? मोदी तैयार होना चाहिए ना। अब ये फार्म के लिए 1 साल लगी उनको। आप तब भी बोलते रहे? हाँ, मैंने विरोध किया था। मैंने कहा कि इसको ये बहुत अच्छा है तो जो बीजेपी की सरकार है उसमें लागू कर दो और दिखा दो कि कितना सुंदर है ये रिफॉर्म। पंजाब को छोड़ दो। बट जे नो, पर आखिर में झुकना पड़ा ना और इसको वापस लेना पड़ा। और मैं समझता हूँ कि ये भी समझना चाहिए कि सिखों के साथ अन्याय हुआ, ये भूलने वाले नहीं है, इसको मिटाना है।
ਅੱਛਾ ਇੱਕ ਗੱਲ ਦੱਸੋ, ਤੁਸੀਂ ਜਦੋਂ ਤੁਹਾਡੇ ਬਾਰੇ ਖਾਸ ਤੌਰ ਤੇ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਕਰੈਕਟਰਾਂ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਹੋ ਜ਼ਿਆਦਾ, ਫਨੋਮਨੇ ਦੀ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ। मेरा सवाल मैं हिंदी च कर देना जो इंग्लिश में बोल। हाँ तो मैं कि आप करैक्टर जैसे भिंडरांवाले करैक्टर है इंदिरा गांधी, आप जो एक फिनोमेना है, फिनोमेना क्या है कि 46 में खालिस्तान का मता पहले हरकृष्ण सरजीत ने डाला, ने सिख होमलैंड वर्ड था तब, 46 में SGPC में भी खालिस्तान का मता डाला। उसके बाद इसके पूरा कुछ क्वेश्चन थे, जैसे पानियों का मसला था, जैसे चंडीगढ़ पंजाब को मिले, पंजाबी बोलते इलाके पंजाब के हों, एक फेडरल स्ट्रक्चर की लड़ाई थी ये कह दिया जाए। आनंदपुर का मता बेसिकली अगर उसमें ज़्यादा डिमांड देखोगे आप कि हमारा धार्मिक कीर्तन दूरदर्शन से चलना चाहिए, हमें जहाज में कृपान लेके जाने का जो हमारा धार्मिक चिन्ह है वो है ना संविधान में है। जी हाँ, ये सारी चीज़ें पर बाद में। तो ये जो पूरा फिनोमेना था वो तो ड्रेस नहीं हुआ आज तक वो, और उसके बिना संत और इंदिरा पर बात करना तो कोई ठीक है, वो बड़े वो थे। देखिए इन चीज़ों में तो दो पक्ष होते हैं ना। सिखों ने भी कितना पहल किया है। मनमोहन सिंह तो प्रधानमंत्री बने, नहीं कर सकते थे। वो सोनिया गांधी के इतने डर थे को मुझसे भी, मैं उनका क्या 40-50 साल का दोस्त हूँ, दोनों इकोनॉमिस्ट हैं, दोनों प्रोफेसर रहे हैं। इसने उम्र में मेरी से ज़्यादा होने के कारण जब मैं प्रोफेसर बनना था तो इन्होंने ही मुझे प्रोफेसर बनाया IIT में। मैं हार्वर्ड छोड़ के आया था उस समय, तो मैं इतना अच्छा जानता हूँ। जब ऑपरेशन ब्लू स्टार के बाद जब मैंने विरोध किया तो इन्होंने धन्यवाद दिया, पर आप क्यों नहीं बोले? जब मैंने कहा हमारी तो दूसरी स्वभाव है। तो मैं कहता सिखों को, इंटेलेक्चुअल्स हैं जगह में, मिनिस्टर्स हैं, ये सबको इकट्ठे होकर एक जगह में एक अपना एक दस्तावेज तैयार करना चाहिए कि ये जो इश्यूज थे, मैं ये कह रहा हूँ ना कि सिखों में कुछ नहीं दस्तावेज इश्यू तो आज तक एड्रेस नहीं हुए ना। दोबारा क्यों हर जून 84 पर लोग इकट्ठे क्यों तो आप अभी दबाव लगाना, सिखों को भी दबाव लगाना चाहिए, इन इश्यूज को पहले साफ करो। क्योंकि अगर इशू रहेंगे तो संतों की जगह कोई और संत आ जाएंगे। खालिस्तान का कभी जो नहीं, उन्होंने भी नहीं मांगा था केजरीवाल। नहीं मैं कहता हूँ केजरीवाल जो है ये तो भड़का रहे हैं आपको। ये तो चुपचाप नक्सलाइट है, इसको लोग पता नहीं है कि नक्सलाइट है। इसकी जो भूमिका मैं सब जानता हूँ। तो मैं ये कहता हूँ कि आज खालिस्तान को तो हम कभी नहीं मान सकते, इसमें लड़ना तो लड़ेंगे। देश का बहुत बंटवारा हो गया, अब आगे बंटवारा नहीं है, अब जो चले गया उसको लेने की बात। मैं ये कह रहा हूँ कि जो इश्यूज थे उन्हीं की बिना पर आगे जो खालिस्तान की एक्सटेंशन, मान लीजिए 86 में वहां पर ऐलान हुआ, आपको पता है ना कि अकाल तख्त पर बाद में ऐलान कर दिया गया खालिस्तान का। संतों ने ऐसा कुछ नहीं किया था, 84 तक कुछ भी नहीं। आप जानते हैं, हम भी जानते हैं, पढ़ा है। उन्होंने कहा कि अगर अकाल तख्त पर अटैक होगा तो इसको नींव माना जाए खालिस्तान, ये उन्होंने बोला था कि अगर होगा। वो हुआ तो इशू तो वैसे ही खड़े हैं ना। मैं ये कह रहा हूँ कि बीजेपी भी रही, वो तो सारे ये इशू ड्रेस करने में आपने भी कभी वो तो आप यथास्थिति को बता रहे हैं। इसको अगर इशू ड्रेस नहीं होंगे तो फिर नहीं, आपके दिमाग में बात ये है कि हिंदुओं को करना चाहिए। नहीं मैं कह रहा हूँ सरकार को करना चाहिए। मैं कह रहा हूँ कि ओवरऑल सिविल सोसाइटी आगे आती, गवर्नमेंट होती और सिखों के ऑर्गेनाइजेशन बात करती, यानी किसी क्लोजर पर जो मैं बात कही थी कि क्लोजर, किसी चीजों का क्लोजर कैसे होगा, तभी क्लोजर होगा ना। रिकंसिलिएशन कैसे, जैसे अफ्रीका में ट्रुथ कमीशन बने, तभी होगा ना जब आप बात करोगे भाई ये गलत हुआ, ये ठीक हुआ, ये हम ठीक। ये मैं मानता हूँ ट्रुथ कमीशन होना चाहिए, क्योंकि कागजों में जो बातें मैंने देखी है, मिनिस्टर होते 91 में 1991 में जब मैं चंद्रशेखर के मिनिस्ट्री में था, तब से मैं कह सकता हूँ कि वो बाहर निकलेगा तो सच आ जाएगा। क्योंकि इंटेलिजेंस लोग भी गुप्त में काम करते हैं, तो वो कोई सरकार को जो डॉक्यूमेंट्स बनाते हैं उसको क्लासिफाई करते हैं। वो तो पता है कि इंदिरा गांधी भी नहीं देखेगी उसको, तो उसमें सब है। तो ट्रूथ कमीशन में आना चाहिए और फिर उसमें सिख क्या चाहते हैं और हिंदू क्या करेंगे, इस सब की समझौता होनी चाहिए। ये आपको ये नहीं लगता कि जो ये इशू, जैसे जो पंजाब के इश्यूज थे, जैसे वाटर का इशू है, वो तो हिंदुओं का भी है, वो तो सब प्रांतों ठीक है। चंडीगढ़ पंजाब को मिले,
और ये हिंदुओं का भी ऐसे, मैं ये कह रहा हूँ कि ये हिंदू सिख वाला भी जो खड़ा किया नहीं, ये जो हिंदू सिख वाला खड़ा किया गया, ये पूरा प्लान था कि आप इस लड़ाई को जो पानी इश्यूज पर लड़ाई है, पानी इश्यूज वाली लड़ाई पर एक हिंदू सिख लड़ाई बना दो उसको। नहीं, वो तो दुनिया चाहती है। कनाडा में बैठ के क्या हो रही है, कौन कर रहा है वो, उसके पीछे क्या है, मैं सब जानता हूँ। मैं कहता हूँ कि मैं सिखों की चोट की बात नहीं कर रहा हूँ, और उसको दूर करनी है। सिखों को भी लगना चाहिए, माफ़ी मांगनी है तो माफ़ी भी सार्वजनिक मांगनी। माफ़ी तो टेक्निकल माफ़ी मनमोहन सिंह ने भी मांग ली। नहीं, वो माफ़ी नहीं है, माफ़ी दिखना चाहिए। उससे ये सब दूर की बात है। मैं ये कहता हूँ कि हमारी तरफ से एक ही बात है, हम खालिस्तान नहीं मानेंगे कुछ भी हो, क्योंकि इतने साल लड़कर आपकी मदद से भी, यानी सिखों की मदद से भी हमने, और रणजीत सिंह ने क्या नहीं किया। रणजीत सिंह ने तो कमाल कर दिया, उसने तो सोमनाथ का दरवाज़ा भी उठा के लाए थे देने के लिए। तो मैं ये कहता हूँ कि इतिहास, जो सही इतिहास है उसके अनुसार हम दोनों अलग नहीं हो सकते। अलग होंगे तो हमारा ही, हिंदुओं का ही नुकसान होगा। सिखों का क्या भला होगा मैं नहीं कह सकता, क्योंकि आसपास में सारे लोग तुम्हारे पीछे पड़े हुए हैं। पाकिस्तान कोई तुम्हारा दोस्त नहीं है, वो सिखों का ज़्यादा दुश्मनी है दिल में, मैं बता रहा हूँ। मैं छोटा सा एक और उसमें सप्लीमेंट्री कर रहा हूँ कि मान लीजिए चुनाव हो गया, 97 में चुनाव हो गया पंजाब में, उसके बाद 2002 में कैप्टन की सरकार, फिर बादल सरकार, फिर अभी कैप्टन 10 साल बादल रहे, 10 साल हो रहे। उन सालों में तो पीस था, पंजाब में पीस है, सारे लोग इकट्ठे रह रहे हैं, कोई इशू नहीं है खालिस्तान। फिर भी वो इशू क्यों एड्रेस नहीं हुए, मैं ये पूछना चाहता हूँ कि ये क्या एजेंडा है। ये सरदारों से पूछो ना। नहीं, वो तो स्टेट गवर्नमेंट क्या कर देगी, करना तो सेंटर। स्टेट गवर्नमेंट कुछ भी नहीं करें, पर तो लिखे चिट्ठी, एक भी चिट्ठी नहीं लिखा। तो क्या इसमें आपके देखते हैं कि ये किसी की पॉलिटिक्स है, उनकी भी पॉलिटिक्स है। सब भूलने चाहते हैं, कहते भूल जाओ, हो गया, वर्ल्ड वॉर 2 में भी ये हुआ, उसमें भी ये हुआ, ये तो चलता है। जर्मनी में यहूदियों के साथ हुआ, अब यहूदी वहाँ रहने लग गए हैं और उनकी सरकार। आपको लगता है ऐसे साइकी से चीजें, आप तो हिस्टोरियन हैं, आप तो हिस्ट्री को बहुत अच्छी तरह जानते हैं, हिस्ट्री पर कभी कोई मिट्टी डाल के आगे जा सकता है? वो तो देखो, जहाँ तक सरदार है मिट्टी डाल के कोई भी नहीं जा सकता, क्योंकि उसकी स्मरण शक्ति इतनी लंबा है। वो जो गया था उधम सिंह, जो लंदन गया, उसने जाके कोई साधारण बात है। तो आप लोगों ने सरदारों ने जो अंडमान में दिखाई बहादुरी, सुभाष चंद्र बोस के तो अधिकांश सोल्जर्स तो सरदार थे। तो मैं तो जानता हूँ कि सरदारों को ये सामना नहीं करोगे, ये सलूशन नहीं निकालोगे तो वो भूलने वाले नहीं हैं। ओके, तो हमारी भलाई के लिए करना है। अब मैं पोजीशन में नहीं हूँ करने के लिए कि ना मैं सिख का प्रतिनिधि हूँ ना इनकी प्रतिनिधि। नहीं, आप बोल्ड माने जाते हैं, अरे मैं बोलता हूँ, मैं तो सब जगह बोलता हूँ। जो बातें कहेंगे उसका असर तो होगा। मैं भिंडरेवाला नहीं सकते, आप कह सकते हैं। मैं भिंडरेवाला को टेररिस्ट नहीं मानता हूँ। इसमें कितने मेरे ऊपर लोग टूट पड़े, पर तो फिर भी मैं कहते रहा हूँ, क्योंकि मैं वहाँ था। वो संत थे, वो टेररिस्ट नहीं थे। वो संत थे, टेररिस्ट नहीं। संत थे 100%, और जो भाषण देते थे वो सिखों की अच्छा के लिए करते थे। अफीम के खिलाफ बोलते थे, शराब के खिलाफ बोलते थे, महिलाओं की छेड़छाड़ के बारे में बोलते थे। और मेरे सामने उन्होंने कितने महिलाओं को मदद की, ये भी मैंने देखा, अकाल तख्त में बैठ के, उसके बगल में बैठ के। तो इसीलिए संत को संत बनाना मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं। ऑपरेशन ब्लू स्टार देश के साथ गद्दारी हुई, वो भी कहने के लिए मैं विदेशी ताकतों के कहने पर वो मैं रिकॉर्ड्स निकाल के प्रूव कर सकता हूँ। किसने बैन सिंह और सतवंत सिंह को, इंदिरा गांधी को मारने के लिए साजिश की, वो भी बाकी है। मैंने बता दिया। काओ एक रिपोर्ट देके गए थे, शायद वो कहते हैं 2025 में शायद जनतक होगी। काओ की एक रिपोर्ट है। हाँ, काओ के वो जानता हूँ, रॉ के जो, हाँ रॉ के मैं उसको जानता था। मैं ये कहता हूँ कि बहुत चीज़ें निकलनी है, वो तो अलग बात है, परंतु ये इतना ही सिद्ध करेगा कि सिखों के साथ अन्याय हुआ, परंतु उससे आप वो तो पहले इस्टेब्लिश हो ही चुका है। हो ही चुका है।
आपको क्या चाहिए हिंदुस्तान की संविधान के अंदर, और हम तो आपको हिंदू मानते हैं, आप मुझे सरदार मान लीजिए। हाँ। इस पर मैंने आना था। मैं ये कहता हूँ कि परंतु हम दोनों अलग नहीं हो सकते हैं, हमारा भी नुकसान होगा। अब एक जो आप बात कह रहे हो, हाँ। ये पिछले समय में क्या हुआ, जब से मोदी गवर्नमेंट आई है, अलग अलग जगह आपकी सरकारें बनी हैं, तो जो खालिस्तान का तब एक कॉइन होगी टर्म, उसमें एक हिस्सा है जो लगातार इस पर बात करता है। कुछ लोग हैं जो कांग्रेस अकाली दल के साथ हैं, कुछ लोग मेन स्ट्रीम में। अब वहां पर यह बात चलती है कि भाई जब हिंदू राष्ट्र की बात हो सकती है, खुले पर हो सकती है कि हिंदू राष्ट्र बनेगा, तो सिख राष्ट्र की क्यों नहीं हो सकती? ये बात ये क्यों आपको लगता है कि ये भावना अगर फिर ऐसी किसी भी, जब हम संविधान में ये है कि ये राष्ट्र हिंदू राष्ट्र नहीं है, संविधान में तो यही लिखा हुआ है ना, हम एक राष्ट्र हैं, लिखा है। ये सारे फेडरेशन सब बकवास है। क्यों हम गवर्नमेंट को डिसमिस कर सकते हैं? स्टेट में सेंट्रल गवर्नमेंट स्टेट गवर्नमेंट को डिसमिस कर सकती है, पर हिंदू राष्ट्र तो नहीं लिखा है ना। हिंदू राष्ट्र लिखा ही नहीं, परंतु इतना जरूर लिखा कि हिंदू माने सिख, बुद्धिस्ट और जैन। धारा 25 की जो प्रोविजो है, इसी पर तो सिख 47 के बाद धारा 25B पर लगातार इस पर सिखों ने एतराज जताया है। नहीं देखो, हिंदू 25B की हम अपनी मैरिज, आनंद मैरिज एक्ट के तहत, उसके बाद ये हुआ भी कि हम रजिस्टर नहीं करेंगे। ठीक है, मैं कहता हूँ अम्बेडकर से भी नाराजगी रही। पहले हिंदू नाम जो है, ये हमारे जो पुराण है जो इतिहास लिखती है, उसमें है कि हिमालय के ही और हिंदू सागर के इंदु, ये जोड़कर हिंदू बनती है। अंग्रेजों ने आकर पागल कर दिया हमें कि वो सिंधु को हिंदू नहीं बोल सकते थे, इसीलिए हिंदू हो गया, और सब बकवास है। आर्य द्रविड़ा बकवास है, क्योंकि डीएनए टेस्ट के अनुसार हम सब एक ही हैं, कोई बाहर से नहीं आया। डिस्कवरी ऑफ इंडिया में तो नेहरू इतना कुछ, वो सारा नेहरू लिख रहे हैं, वो तो पंडित थे। ऐसे पंडित भी होते हैं जिनको हम भ्रष्ट कहते हैं। उनके जेटली के खिलाफ मैं लड़ा था, वो भी पंडित ही था। मैं इसमें नहीं जाता हूँ। पंडित होता गुणा। किसने कहा? भगवान कृष्ण ने कहा। भगवान कृष्ण ने कहा है 3 जगह में गीता में कि कोई पैदा होता नहीं है ब्राह्मण, कोई पैदा नहीं होता है क्षत्रिय, एट्सेट्रा एट्सेट्रा। उसकी जो गुण है उसके अनुसार गया तो वो होता है ब्राह्मण। जैसे ब्राह्मण होता है जो ज्ञानी है, त्यागी है, माने कुछ अपने के लिए कुछ गरीब जैसा रहता है, भिक्षा लेकर रहता है, और साहसी है, वो डरता नहीं है किसी से। पर ये जो बाहरी हमलावर लोग आते थे, हाँ, अब कोई नहीं आया। नहीं, वो तो हिस्ट्री है सर की। अरे कौन सी हिस्ट्री बात कर रहे हो? यहाँ आक्रमण करके हाँ। अरे उनका क्या परसेंटेज है? आर्यन कोई नहीं आया, सब बकवास है। ये अंग्रेजों का जानबूझकर। द्राविड़ शब्द आदि शंकरा ने पहली बार बनाई। त्रविद माने जहाँ 3 तट जुड़ते हैं। और उनको पूछा गया, जब वो पैदल गए कश्मीर तक, रास्ते में बिहार में मंदना मिश्रा जो बुद्धिस्ट स्कॉलर थे, उनसे मिलकर वो शास्त्रार्थ करते थे कि मैं डिबेट में जीतूंगा तो तुम हिंदू बनोगे, और मैं हारूंगा तो तुम्हारी बुद्धिस्ट रिलीजन मैं अपना लूँगा। तो उस पर उन्होंने सारा बुद्ध भारत को हिंदू भारत बनाया। हिंदू बने सनातन धर्म हिंदू। अब पर दलितों के सारे स्कॉलर हैं जो वाह सब मुझसे डिबेट करा रही है, उनको बुलाकर। मैं तो ये तो कहा जाता है ना कि हिस्ट्री है, जो मैं कहता हूँ कोई हिस्ट्री नहीं है, सब झूठ है। सर मेरा क्वेश्चन तो सुन लीजिए। ये कहा जाता है कि हिस्ट्री की तो इंटरप्रिटेशन होती है ना, व्याख्या है किसी भी चीज की व्याख्या। मैं स्वामी की व्याख्या कर रहा हूँ, स्वामी मेरी व्याख्या कर रहे हैं, कहते हैं कि या तो आप किसी की व्याख्या कर दो, नहीं कोई आपकी कर देगा, वहीं रोक दो। तो ये ऐसा है कि हिस्ट्री की पहले जो व्याख्या हुई, अब आपकी एक व्याख्या है। नहीं मेरी तो मैं तो इसीलिए मैं नहीं फैक्ट नहीं है, मैं इसीलिए कह रहा हूं। आप खुद को डिबेट करने करो मुझसे।
मैं कहता हूँ कि आज मेरी डीएनए टेस्ट कर लो, मेरा और आपका, और देखो कि कोई फ़र्क आता है। ये तो होकर जर्नल्स में पब्लिश्ड हुए, यहाँ नहीं, इंग्लैंड में कैम्ब्रिज है, कैम्ब्रिज जर्नल ऑफ जेनेटिक्स। मैं यही कह रहा हूँ, मान लीजिए डीएनए एक है जो हाँ। आप कह रहे हैं, आपके मुताबिक हम मान लेते हैं। हाँ सिद्धू मूसेवाला वाला इशू पर आपने ट्वीट किया, हाँ कि उसका पंजाब। सिक्योरिटी क्यों विड्रॉ आपने किया? नहीं, आपने ये कहा कि गुजरात के साथ वो हाँ। क्या कैसे कहा, मतलब वो सिद्धू मूसेवाला को आप पहले जानते थे या ये अभी पता नहीं, चला कि मैं उसका नाम ही नहीं जानता था। हम्म, उसको देखा कि, और मैंने पढ़ा कि वो उसका चर्चित है। हाँ सर, सिद्धू मूसेवाला जट सिख था। हाँ जट सिख, हाँ एनीवे उसका सिक्योरिटी को विड्रॉ कर दिया या कम कर दिया। तो फिर मैंने कहा ये जहाँ भी होता है वहाँ चीफ मिनिस्टर और होम मिनिस्टर को पहला अक्यूज बनाना चाहिए। सर आप कहते रहे कि भिंडराम वाले संत थे और अच्छे लोग थे, कांग्रेस ने उनको बदनाम करके, या कांग्रेस की पूरी पॉलिटिक्स थी, हाँ केजीबी के साथ मिलकर उन्होंने ये सारा किया। पर वहीं जिसको आप अच्छी ऑर्गेनाइजेशन मानते हैं आरएसएस को, उनकी पोजीशन बिल्कुल अलग थी वहां पर पंजाब आपको में। कैसे पता है? और उस समय मैं नहीं कह सकता उस समय आप उनके साथ इन टच नहीं थे? नहीं थी मैं। उनकी देखो, विजन मैं बचपन में आरएसएस शाखा जाता था, फिर मेरे फादर ने कॉन्वेंट स्कूल भेज दी मुझे, और फिर मैं अमेरिका चले गया, और जब वापस आया तब मेरे माँ ने मुझे याद दिलाई कि तुम 7-8 साल तक तो तुम शाखा जाते थे। वो तुर्कमान गेट के पास ही था, वो महाराजा रंजीत सिंह रोड एक है वहाँ। अब तो सारे हमारे गवर्नमेंट के प्रेमिसेस सबको तोड़कर उन्होंने जेपी हॉस्पिटल बना दी। तो आरएसएस ने अपना रिकॉर्ड देखा, वो वैसे भी मेरे विचार उनके जैसे ही थी। हम एंटी कम्युनिस्ट, हम प्रो मार्केट, और हिंदू के लिए एकता पैदा करने के लिए ये कास्ट वास्ट। तो उस समय के सरसंघ चालक मुझे उनके लोगों को भेजा, और वहाँ से फिर मैं एटम बॉम्ब हम बना सकते हैं, बनाना चाहिए। इंदिरा गांधी बहुत चिड़ी उस पर, पार्लियामेंट में मुझे बड़ा बदनाम करने की कोशिश की। तो इस तरीके से बिल्ट का फिर इमरजेंसी में हीरो हो गया। अब पता नहीं अब हमारी इमरजेंसी का हमें याद है कि नहीं? बिल्कुल हाँ, याद है। तो लोंगेवाल तो सबसे ज़्यादा इसकी प्रशंसा करते थे। तो धीरे जब आप बोल रहे थे वहां पर भी तो आरएसएस के हेड हो गए तब पंजाब में, तब किसी ने, उनकी पोजीशन बिल्कुल अलग थी। पंजाब में उनकी पोजीशन बीजेपी आरएसएस की बिल्कुल डिफरेंट थी। वो उस समय भिंडरावाला के मामले पर यहाँ वाजपेयी था, वाजपेयी मेरा शत्रु था, और उसने माहौल ऐसा बना दी कि ये कुछ सब लोग मुझे गाली दे रहे थे। पर आज भी होते हैं कि संतों के नाम पर किसी ने टी शर्ट डाली है, हाँ जम्मू कश्मीर में पर्चा हो गया, हाँ, कई और जगह जहां पर संत को कोई सेलिब्रेट कर रहा है उस पर पर्चा हो जाता है। बीजेपी के लीडर भी संत को टेररिस्ट कहते हैं, तो फिर आपके तो बिल्कुल कोई कहे तो मुझे बताओ, मैं इसका कॉन्ट्रडिक्शन प्रेस रिलीज दूंगा। ये कहना गलत है कि संत की जो टी शर्ट डालता है उस पर कोई पर्चा, कोई नथिंग रॉन्ग, एब्सोल्युटली गलत कुछ नहीं है। संत को संत दोबारा बनानी है, इन्हीं पहचान बनानी है। संत तो मेरे दिमाग में है कि वो संत था, और जो सारी चीज़ें उनके बारे में कही गई वो सब इन माय ओपिनियन झूठ था। और वो जो प्रचार प्रवचन करते थे उसकी टेप रिकॉर्डिंग है, तो उसको सुन लो। उन्होंने सिर्फ ड्रग्स के बारे में बात की, जो भी 3 प्रचार में गया, पहले में ड्रग्स की बात की, अफीम को सरदार नहीं हो सकता, वो अफीम लेगा तो अमर शिकाया जा सिखों को अमर शिकाते थे। हाँ कोई मुझे गात्रा पहनते हैं सिख, अमर शिकाया। फिर उन्होंने कहा शराब का विरोध, और तीसरा महिला को छेड़छाड़। तो इसको संत नहीं कहोगे तो क्या कहोगे? और तो फिर आज के, मैं कह रहा हूँ उस टाइम भी ये आरएसएस और बीजेपी में विरोध था, आज भी, आज के टाइम भी आरएसएस में जो पर्सनालिटी बनता है ना, उस पर डिपेंड करता है। ओके, रज्जू भैया बन गए, वो तो मेरे खिलाफ थे, इसीलिए मैं जनता पार्टी में बना रहा। 2013 में मोहन जी ने आकर मुझे कहा कि सारी बातें तो तुम सफल भी होते हो, जैसे मैंने चाइना से जाकर बात करके कैलाश मानसरोवर, हाँ, उसको खुलवा दिया।
जो कोई नहीं सोचता था। इंदिरा गांधी भी हैरान हो गई थी, उस समय इंदिरा गांधी प्रधानमंत्री थी। तो मैं तो उन्होंने ये मुझे कहा कि तुम हमारे खिलाफ बहुत थे। मैंने तो इनका बहुत गाली देता था, क्योंकि ये छोड़कर चले गए मुझे। और वाजपेयी जैसे शराबी ऐसे लोगों को ज़्यादातर। आपने फिर कभी आपने आरएसएस के बड़े लोगों को ये कहा है कि संत ये थे, आपको पोजीशन बदलनी चाहिए? मैं तो रोज नहीं, उनकी मीटिंग में कहा है? हाँ, मीटिंग में कहता हूँ कि वो संत थे। मैंने ये नहीं कहा आपको बदलना चाहिए, वो तो मेरा अधिकार भी है। लोग अपने विचार रख दीजिए, परंतु मैं तो ओपनली कहता हूँ। कभी मैंने हिचकिचाया कितने जगह में, कभी भी लोग कहते हैं तुम बंदा के साथ मिले थे। हाँ, मिला था। फ़ोटो छपते हैं, यानी ट्विटर में बहुत फ़ोटो चलती है मेरा और संत बैठ के बात कर रहे हैं। मैं तो कहता हूँ थैंक यू। मैं इससे मुझे शर्म नहीं है। मुझे तो आनंद है कि मैं इसको जानता था। ये जिस दिन बहुत बड़ा संत बन सकता है। जिस दिन वो गए आपको दुख हुआ? जिस दिन नेचुरली मैं इसीलिए। कहाँ थे आप 6 जून को? मैं बेंगलोर में था। उनका फ़ोन आया था 2 तारीख 3 तारीख को कि आने के लिए। मैंने कहा अभी मैं अपने माँ बाप को देखने के लिए आया हूँ, अभी नहीं आऊँगा, जून एंड में आऊँगा। परंतु उनको बोल कर गया था मई में कि ये फौज भेजेंगे, इसमें मत पड़ो। कहता वो तो बात ही नहीं करनी चाहती है मेरे साथ। मैं फिर भी आप पब्लिकली बोलिए, मैं बात करनी चाहता हूँ। मैंने कहा कि लोग समझेंगे मैं झुक गया हूँ। मैंने कहा वो तो होगा ही। लोग तो बोलने वाले लोग तो बोलते रहेंगे। तो सीता के लिए भी एक ने कह दिया कि ये तो रावण के साथ रही बहुत दिन, ये तो अशुद्ध है। हमारे समाज में तो सब बोलते हैं ना, लोकतंत्र इसीलिए है कि सबको पसंद है अपनी बात बोलने के लिए। तो ये मैं ये कहता हूँ कि आरएसएस से दोबारा ये मेरी बात होगी 14 तारीख अन्य विषयों पर, और मैं देखता हूँ कि इस बात को भी उठाऊँ कि अब टाइम आ गया है सिखों के साथ कि हाँ, क्योंकि हमारे देश की खतराएं ऐसे हैं, इसका दूसरे लोग फ़ायदा नहीं उठाना चाहिए। चोट तो है ही इसमें क्या, और वो करने वाले इंदिरा गांधी थे। हम क्यों इस पर अपनी छाती पर ले। तो हमारे और उस टाइम क्या गया ना कि अडवाणी ने जो किताब लिखी माई कंट्री माई लाइफ, उसमें भी वो कहते हैं कि हमने प्रेशर डाला इंदिरा पर कि जल्दी ब्लू स्टार करो। हाँ, तो अब तो मार्गदर्शन मंडल में है, इसको गौशाला कहते हैं। अडवाणी कहाँ है इसमें? क्यों? अब उन दिनों में ये तो 2 सीट ही जीते थे 1984 में, सिर्फ 2 सीट। ये राम मंदिर आने के बाद ही सीट्स बढ़ने लगे। फिर मेरी जो नेशनल हेरल्ड और 2G इस भ्रष्टाचार केस से दोबारा अपनी नाम बनी, नहीं तो पिट रहे थे। तो मैं ये नहीं कहता हूँ कि वो उसने क्या कहा, इसने क्या कहा। लोग अपनी राय व्यक्त की सोचे बिना। मैं शुरू से एक ही बात पर हूँ। मैं कई चीज़ बदल सकता हूँ। कल तक मैं चाइना का दोस्त था, आज मैं बड़ा शत्रु हूँ क्योंकि वो हमारी ज़मीन में आ गए। परंतु यहाँ जहाँ है, मैं इससे कभी बदलूंगा नहीं कि भिंडरावाला संत के साथ, संत भिंडरावाला के साथ अन्याय हुआ और उसको दोबारा संत की जो पद है वो उसको प्राप्त करने के लिए मदद करनी। एक बंदी सिंह जो तब के हैं, जो इनको 38 साल हो गए इस बात को, 38 साल हो गए। कोई 25 साल से है जिन्होंने बाद में कुछ एक्शन कर दिए, जो बंदी सिख हैं, जो बंदी थे, उसके लिए मैंने उसमें वो अंदर आज भी जेलों में, जैसे जगतार हवारा है वो तिहाड़ जेल में है, जैसे बलवंत राजवाना पटियाला जेल में है। तुम्हारी तो ये मोदी सरकार के साथ भी हमेशा सिख बात का, आप कहते हो सिख बात नहीं करते। सिखों ने बहुत सारे इश्यूज गवर्नमेंट के सामने रखे। उनके करें तो मैं क्या करूं? मुझसे जो बात किया उनको तो मैंने छुड़वा दिया। वो आए थे। अगर आपके पास अभी डेलीगेशन लेके आप आरएसएस से बात करवाएंगे उनकी? अभी नहीं करूंगा क्योंकि मैं अन्य चीज़ों में लगा हूँ और लोग समझेंगे कि मुझे और कोई काम नहीं है। मैं जिसमें लगा हूँ उसको पूरा करने के बाद मैं ही बता दूंगा। उस समय तो आप खुद भी रख सकते हैं ये बात, जैसे 14 को मैं तो कितनी बार मैंने बोला बंदी सिंहों पर। मैंने कितने लोगों को, मेरे पास कॉरेस्पॉन्डेंस भी है, जब राजनाथ था होम मिनिस्ट्री, हमने कितने लोगों को पासपोर्ट्स वापस करवाई
लंदन मैं अमेरिका गया था तो वो सैन होजे में वहाँ गुरुद्वारा में जाकर उन लोगों ने परंतु ये मुझे कोई ये धमका नहीं सकता है कि हम खालिस्तान चाहेंगे। मैं खालिस्तान कभी मानूंगा नहीं। इस हिंदुस्तान का और खंडित होना मैं कभी नहीं मान सकता। और मैं तो शुरू से राष्ट्र के लिए ही मैंने लड़ाई की है। मैंने इमरजेंसी में भी राष्ट्र के लिए लड़ाई की। मुझे चाहिए तो इंदिरा गांधी मुझे अपने कैबिनेट में लेने के लिए तैयार थी। मैंने क्योंकि मेरे माँ बाप कांग्रेस के थे और मेरे तमिलनाडु में जो भी कांग्रेस बनाया उसमें कामराज के बाद उनके कामराज के गुरु थे, वो मेरे पिता के ग्रैंडफादर थे। तो ये इस बैकग्राउंड में मैंने किया। मैं तो किसी को ये सब मेरी दिमाग में आई है, मैं कर रहा हूँ जो मैं सच समझता हूँ। और इसलिए भिंडरावाला के जहाँ तक है उसके संत भिंडरावाला जैसे आदरणीय कहना चाहिए, उनके लिए मैं कहता हूँ कि इतिहास में दोबारा वो जगह देनी चाहिए जो उसने जो बातें कही है और उसके साथ जो ठप्पा लगाने की कोशिश की गलत तरीके से, उसको हटाकर उसकी मान्यता देनी चाहिए। आपको जब आप ये बात आप बहुत बड़े पैमाने पर कहते हैं कि केजीबी का सारा ऑपरेशन था, केजीबी का मदद थी। जब केजीबी की बात करते हैं तो जो लेफ्ट के लोग हैं, बहुत सारे लोग कहते हैं, हरकिशन सुरजीत नहीं वो आपके ऊपर कहते हैं कि आप किसी एजेंसी के था। देखिए स्वामी जी सीआईए से हैं, देखो आप सीआईए के लिए काम कर रहे थे, ये आपके ऊपर एलिगेशन। किसको बोलने से कैसा होगा, कुछ आधार देना चाहिए। मैं तो कह रहा हूँ कि रशियन एम्बेसडर ने मुझसे बात की थी कि ये भिंडरावाला सीआईए का है और ये देश को अलग करने में लगा हुआ है उन्होंने। तो मैं तो ऐसे ही नहीं कह रहा हूँ। और केजीबी का रिश्ता सोनिया गांधी से है, ये तो मैंने पुस्तक का जिक्र किया। एक पुस्तक दिखा दीजिए जहाँ कोई अमेरिकन ने कहा कि स्वामी सीआईए का एजेंट है, या कोई इंग्लिशमैन है, कोई भी है, कोई इंडियन है, उसमें एक ही बार किसी ने कहा, वो है संजय वो क्या है वो स्पोक्समैन, उसने कहा तो मैंने केस डाल दिया उस पर। उसने माफ़ी में नामा चिट्ठी लिखी, तब मैंने छोड़ा उसको। ये एक परसेप्शन आपके बारे में कोई किसी कहे तो कह दीजिए स्वामी को लिख कर दे दीजिए और मैं केस डाल दूंगा और फिर उसको सताऊंगा। समझे? नहीं, मैं ये कह रहा हूँ कि सर जब आप पीछे तो सीता के बारे में भी लोग कहते थे कि वो रावण के साथ सोती थी, तो उसके लिए मैं क्या चिंता करूँ, मैं रामचंद्र जी नहीं हूँ। पर आप जब आप लड़ते हैं, जैसे आप यूपी के खिलाफ कम्युनिस्ट हूं, सर मेरी सवाल तो सुन लीजिए। जब आप जैसे आप कांग्रेस के खिलाफ लड़े है ना, उनकी सरकार थी, आपको कोई डर नहीं, बेडर होके पूरे योद्धा बन के लड़े आप, ठीक है। अब मोदी हैं, उनसे भी आपका पंगा पड़ गया तो बोलते हैं आप, खुल के बोलते हैं जो तो कहते हैं स्वामी के पास ऐसी कौन सी ताकत है, स्वामी कहाँ से ऐसी ताकत लेते हैं कि सरकारों से हर कोई डरता है। तो इनके पीछे ये लोग कहते हैं कि इनके पीछे कोई एजेंसी है, वो तो स्वामी के पीछे भी कोई एजेंसी है, तो इतना पावरफुल है। कमजोर है ना। मैं ब्राह्मण हूँ, असली ब्राह्मण हूँ। मैं नहीं कहता हूँ मैं पैदा हुआ ब्राह्मण, मेरे गुण सब ब्राह्मण का है और ब्राह्मण किसी से डरता नहीं तो वो ब्राह्मण नहीं हो सकता। समझ गए? मुझे पता है भगवान किसके साथ है। मैं धार्मिक हूँ और इसीलिए उससे बल मिलती है। और पिछले ज़माने में जो भी हुआ, जब में स्टैंड लिया तो आखिर में मैं जीता। मैं यही कह रहा हूँ कि आप, सोनिया सबसे पावरफुल थी, आप चले गए, जेल भेजने में लगा हूँ तब भी उसने, सोनिया ने आपको कुछ नहीं कहा। क्या कह सकती है? मेरे पास तो एक भी भ्रष्टाचार का तो कुछ नहीं है, कोई गलत काम का कुछ नहीं है, तो क्या बोलेंगे? ये किसी का नहीं हो सकता, ये किसी का टीम में नहीं हो सकता, ये तो किसी के सरकार गिरा देता है, किसी की बना देता है। हाँ वही ये करते रहे आप। हाँ, तो ये जो कमजोर दोस्ती से बाद में आपकी वही कहा कि दोस्ती मांगी ना, मैं क्या करूं? मैंने कहा मैं केसेस आपके खिलाफ नहीं विड्रॉ करूंगा। उसने मान लिया, तब मैंने उसको स्वीकार किया। उसके ऊपर भ्रष्टाचार के केस के जेल भेज दिया था उसको मैंने। तो यहीं से लोग कहते हैं कि जब आप इतनी ताकतवर लोगों से लड़ते हैं तो आपके पीछे भी कोई ताकत है।
लोग क्यों? कहते हैं सीआईए हो सकती क्यों है, क्यों 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 मोसाद हो सकती नहीं नहीं है। क्यों 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 हो सकती है? आपके विरोधी कहते हैं ऐसे। विरोधी तो मैं कभी सुनता हूँ, विरोधी इसको सुनते तो मैं अभी गुलाम हो जाता। वो जो अब उनको जो ईर्ष्या होती है वो क्या बोलेंगे मेरे खिलाफ? कहाँ से ये वो कह नहीं सकते मैं पढ़ा लिखा नहीं हूँ। मैं तो हार्वर्ड में प्रोफेसर था। हाँ, कोई नहीं कह सकता। आईआईटी में प्रोफेसर था, पीएचडी हार्वर्ड से है। सो मैं ये कहता हूँ कि ये नहीं कह सकते, कहने भ्रष्ट नहीं कह सकते। लड़की के साथ तो यानी इसकी रिश्ते बहुत हैं, वो भी नहीं कह सकते। तो क्या कह सकते हैं? सीआईए, मोसाद। हाँ। अमेरिकन्स को बोलो कि स्वामी सीआईए एजेंट है तो देखो क्या करेंगे, हंसेंगे हंसेंगे। तो इनके डर में मैं एंटी सीआईए नहीं हो सकता। मैं तो इनको जानता ही नहीं हूँ सीआईए को। मैं तो कहता हूँ कि जो मैं कह रहा हूँ उसी को करता हूँ, और जो मैंने कहा वही होते गया। जब मैं इंदिरा गांधी की पॉलिसी सोशलिज्म का विरोध कर रहा था, यही कहते थे सीआईए का। अच्छा, आपको और कुछ मज़ेदार बात चाहिए तो विकीलीक्स है ना, विकीलीक्स, उसमें एक अमेरिकन एम्बेसडर था 1976 में, उसने एक केबल भेजी है, उसको पढ़ लो। उसमें उसने लिखा है कि यहाँ ये स्टेट डिपार्टमेंट को ये याद रखना है कि स्वामी किसी का नहीं हो सकता। ये जितना रशिया के सोवियत यूनियन के खिलाफ है उतना अमेरिका के खिलाफ है। उसने उदाहरण दिया कि पार्लियामेंट में एक चिड़ियों का जो रिसर्च चल रही थी उसमें सीआईए का पैसा था, तो मैंने पार्लियामेंट में उठा दिया। कोई सीआईए का उठाएगा? तो उसने उसका जिक्र किया। इसीलिए ये है एक्सट्रीमिस्ट नेशनलिस्ट, ये किसी का नहीं हो सकता। ये है अमेरिका का व्यू मेरे बारे विकीलीक्स में। तो ये जब ये जो स्पोक्समैन था कांग्रेस का, उसने कहा तो मैंने उसके ऊपर केस डाल दी 5 करोड़ का, और इसने माफीनामा लिख दी लिखित में। तो कोई भी है मेरे मुंह पर कहने बोलो, मैं उसका टेप रिकॉर्डिंग करूंगा और केस डाल दूंगा, उसका चमड़ा उतार दूंगा। ये इतना बड़ा अपमान है कि मैं सारा छोड़ के इंडिया आया हूँ, और मैं प्रोफेसरशिप कहीं भी बन सकता था दुनिया में, और मैं देश के लिए काम कर रहा हूँ। और कहिए कि इतना काम, इतनी शक्ति तुम्हारे पास नहीं है, तुम कायर हो। तो मैं सीआईए, मैं भी कायर हूँ, बट सीआईए के मदद के कारण मैं शेर हूँ। यही है ना। अरे 82 साल के होगा, 82 साल के हो मेरे अब 82 कंप्लीट हो जाएगा। सर 82 साल में इतने एक्टिव रहते हो आप। मैं तो पूरा जन्म से मैं एक्टिव हूँ। मैं तो ऐसा कोई पीरियड नहीं जानता हूँ जहाँ कंट्रोवर्सी में नहीं। ओके। तो लास्ट सवाल सर मेरा, हाँ। ये जो घटनाओं का आप क्या मानते हैं? मान लीजिए आपने, जैसे मैंने वो सवाल पूछ रहा था कि आपने कुछ सोल्यूशन देना और सामने कोई बंदा बैठा है, मान लीजिए पीएम मोदी बैठे हैं या मोहन भागवत बैठे हैं, वो कह रहे हैं कि स्वामी जी आप बता दो सिखों के बारे में, हम वही कर देंगे, तो आप क्या कहोगे? मैं तो कहूँगा कि सिखों से पूछो मिनिमम डिमांड्स क्या है, मैक्सिमम डिमांड्स क्या है, और देखो किसको आप मान सकते हो। सिखों क्या कहेंगे वो जो हीलिंग टच वाली मैं बात कर रहा था, कि उनको भाई तो उनको एंगेज करना है कि जो हुआ हिस्ट्री में, पूछना है कि तुम्हें क्या चाहिए जिससे आपको लगेगा कि हिंदुओं ने प्रायश्चित कर लिया है। प्रायश्चित का अर्थ जानते हो? पश्चाताप। हाँ, प्रायश्चित कर लिया है तो बस उसके बाद हम दोनों एक ही है ना, क्या फ़र्क है हम लोगों में। गुरुद्वारा मैं भी जाता हूँ, आप भी मंदिर जाते हैं। गुरु नानक राम मंदिर का पहचान देकर गए, हमने इसको कोर्ट केस में उपयोग किया कि गुरु नानक ने कहा है। तो हमारे कभी नहीं था कि हिंदू और सिख अलग होंगे। हिंदू माने सनातन धर्म, कोई ऐसा हिंदू माने सब कुछ, ही और हिंदू, हिमालय हिंदू,
जो यहाँ रहते हैं वो हिंदू हैं। और इसीलिए कॉन्स्टिट्यूशन में भी अम्बेडकर ने लिखवाया कि हिंदू माने ये लोग, क्रिश्चियन और जू तो हो ही, क्रिश्चियन और मुस्लिम तो हो ही नहीं सकते, क्योंकि वो तो बाहर का धर्म है। ये हमारे हिंदू देश में पैदा हुआ धर्म, उसका अलग अलग नाम है, उसको सबको मिलाकर हम हिंदू कहते हैं। साधारण ऐसा ही होना चाहिए। सिखों को अलग करने के लिए अंग्रेज़ों का प्रयास था, क्या नहीं किया उन्होंने। ये महाराजा रंजीत सिंह के बेटे के साथ, दिलीप सिंह उसका नाम था, क्या वो कोहिनूर, यानी महाराजा रंजीत सिंह ने जाकर अफगानिस्तान को भी कैप्चर करके आ गए। इधर चाइना वाला लेह लद्दाख भी तो सिखों के पास था सारा। हाँ, और बिल्कुल, और सरदार, परंतु ये अंग्रेजों ने में रशिया भी नहीं टिका, पर सिख टिके। दैट्स राइट। और वर्ल्ड वॉर 2 में सबसे ज़्यादा आगे और सबसे ज़्यादा कैजुअलिटी हुई थी सिखों का। और जो हमने हिटलर का कैपिटल कैप्चर किया, वो सरदारों ने कैप्चर किया था। क्रेडिट अंग्रेज ले रहे हैं, हमने किया। वो कह रहे नहीं, वो तो ब्रिटिश इंडियन आर्मी थी। और सरदार की हिम्मत हुई कि समुंदर पार करके वहाँ तट पर जब उतरे तो वहाँ से गए और जर्मनी का कैपिटल जाकर म्यूनिख को कैप्चर किया। तो है इस इतिहास, सरदारों का इतिहास, इससे गर्व करना चाहिए। ये हमारी हिस्ट्री की पुस्तकों में आना चाहिए। गुरु तेग बहादुर का क्या है, या अभूतपूर्व ये है, अभूतपूर्व यानी एक चीज़ है कि दूसरे धर्म के लिए उन्होंने अपनी जान दे दी। तो इसीलिए मैं कहता हूँ कि हम औरंगजेब को कैसे भूल सकते हैं। तो इसीलिए मैं ये कहता हूँ कि सरदारों को ये पहले मानकर चलना चाहिए कि हम हिंदू, और हम जिसको हिंदू कहते हैं, और हम एक हैं। लेकिन हिंदुओं ने ये सब अत्याचार हमारे साथ किए। पर सरदार जी ये कहते हैं ਅਸੀਂ ਇੱਕ ਵੱਖਰੀ ਕੌਮ ਆ, ਸਿੱਖ ਇੱਕ ਵੱਖਰੀ ਕੌਮ है, ਇਹਦਾ फिर की मतलब बकरी माने अलग, हम एक अलग आइडेंटिटी है, हमारी एक अलग पहचान है, हम एक अलग कौम है, सिख कौम। मद्रासी का भी अलग पहचान है। मैं मद्रासी तमिल बोलता हूँ। मेरे जो संस्कार हैं वो उत्तर भारत से अलग है। मेरा जो रिश्ते हैं महिलाओं के साथ, यानी माँ बहन ये सब, ये तो यहाँ से अलग है। यहाँ तो महिला पर्दा आज भी पहनते हैं। हमारे हिंदुओं में, तमिलनाडु में कोई भी महिला ऐसे पहनेगी तो वो विधवा है। कोई महिला नहीं जानेगी ऐसे ओपनली। महिला सब जगह में है, जैसे पहले पुराने ज़माने में होती थी, क्योंकि यहाँ मुसलमान कम गए ना दक्षिण में, तो इसीलिए ये फ़र्क तो होगा ही। मैं नहीं कहता हूँ कि तुम हिंदू हो, बिल्कुल नहीं कहता। मैं ज़रूर कहूँगा कि आपने हिंदुओं को बचाया, हिंदू की सेवा की, हम कृतज्ञ हैं। हम यानी एक जिसको क्या कहते हैं, हम आपको आपके यानी एहसान मानते हैं। ये परंतु दोनों एक रहना चाहिए। हम खालिस्तान कभी नहीं मानेंगे, कभी नहीं मानेंगे, जितना भी खून खराब हो। ਧੰਨਵਾਦ स्वामी, बहुत बहुत धन्यवाद ਤੁਹਾਡਾ ਸਾਨੂੰ ਟਾਈਮ ਦੇਣ ਲਈ, ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦ। ਚੰਗਾ ਗੱਲ। ਤਾਂ ਇਹਨੇ ਸੁਬਰਮਨਿਊ स्वामी ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਸਾਰੇ ਸਵਾਲਾਂ ਦੇ ਜਵਾਬ ਬੜੇ ਖੁੱਲ੍ਹ ਕੇ ਦਿੱਤੇ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਿੱਖ ਇਸ ਦੇਸ਼ ਦਾ ਟੁੱਟ ਹਿੱਸਾ ਨੇ ਤੇ ਉਹ ਲਗਾਤਾਰ ਇਸ ਦੇ ਲਈ ਲੱਗੇ ਰਹਿਣਗੇ। तो भाई लोगों, यहाँ होगी वीडियो ख़त्म। आप लोगों ने बातें सारी सुन ली होंगी। अगर ध्यान से सुनोगे तो मेरे को रिपीट करने की ज़रूरत नहीं है। अब जो आप मेरे से क्वेश्चन करते रहते थे, ये है वैसा है, मैं इसलिए इसके आंसर नहीं देता था कि ये कंट्रोवर्शियल चीज़ें होती हैं। ठीक है, मैं चाहता था कोई मेरे को ऐसी कोई वीडियो मिले या कोई ऐसा बंदा मिले जो ऑथेंटिक हो, जिससे जो यहाँ पे हुआ है, ठीक है, वो बंदा अपनी जो
आप पे उस पे बीती हुई है, जहाँ उसने खुद हंडाया, जहाँ उसने खुद देखा है, खुद वार्तालाप किया है इस पार्टी, ए पार्टी, बी पार्टी, सी पार्टी से, तो वो बंदे की मैं ऑथेंटिक चाहता था। और मैं इनसे पहले भी मैंने लास्ट वीडियो में जो बोला था 99% मैं इनसे एग्री किया था, और वही फिर है, क्योंकि 100% तो कोई भी बंदा एग्री नहीं कर सकता किसी से भी, आपने जो बोल दिया बस वही है, ठीक है। तो ठीक है, इन्होंने बोला है, तो मेरा तो एंड में यही कहना है। तभी मैंने आपको ये बोलता हूँ कि ये ना जो हिंदू, सिख, मुस्लिम, ये ऐसे ऐसे हम करते हैं, फड्डे डालते हैं, इसी वजह से मैं इन कंट्रोवर्शियस में नहीं जाता, क्योंकि लोगों को पता कुछ नहीं होता, ठीक है। जितना मुंह होता है बस उतना बोलना होता है, बस बोल ही जाओ, जो मर्जी करते रहो। अब मेरे को कई बंदों ने जब ये इसके लिए खालिस्तान, इसमें आपको क्लियर हो गया होगा, आपके क्वेश्चंस के आंसर्स मिल गए होंगे, मैं इनसे एग्री करता हूँ, ठीक है। आपको जैसे पता ही है कि मैंने बोल दिया। अब लोग मेरे को प्रेशर करते थे, जी उसका भिंडरांवाले का बताओ, उसका खालिस्तान का बताओ। अब आपको पिक्चर थोड़ी क्लियर होगी। अब मैं ये चाहता हूँ, अगर मेरा रिएक्शन आप ये चाहते थे कि मैं जाता हूँ, ठीक है, स्पोर्ट में आ जाऊँ, जहाँ मैं खिलाफ हो जाऊँ, तो आपको देखने में मजा आएगा। जिन्होंने मेरे को ये बार बार क्वेश्चन करते थे कि भाई ये दिखाओ, ये दिखाओ, कई बंदे तो इस तरह उन्होंने मेरे से पूछा था कि हमें नॉलेज होनी चाहिए, ठीक है। मैं उन बंदों पे नहीं जा रहा हूँ कि जो मेरे को चाहते थे कि ये बंदा, मैं नेशन फर्स्ट कंट्रोवर्सी में आ जाए, कि अगर ये साथ देगा तब भी मारेंगे, अगर ये खिलाफ बोलेगा तब भी मारेंगे, दोनों तरफ से। मैंने ये वीडियो आपको इसलिए दिखाई है, जो बंदे नॉलेज गेन करना चाहते थे, जो बंदे चाहते थे, जो बंदे विश्वास करते हैं कि नेशन फर्स्ट जो दिखा रहा है, जो मैं यहाँ पे, अब मैं किसी की हिस्ट्री, इजराइल की हिस्ट्री, आपको उसके कोई वहाँ पे कुछ हुआ हो उसका मैं दिखाने लग जाऊँ, लेकिन अगर मेरे को पता ही नहीं हो, वहाँ पे मैं रहता ही नहीं है, तो मैं उस बंदे से या तो मैं एग्री करूँगा या डिसएग्री करूँगा, ठीक है। अगर मैं वहाँ पे रहता हूँ तब मेरे को पता होगा कि ये बंदा सच बोल रहा है या झूठ बोल रहा है, ठीक है। अगर मैं, अब जैसे पंजाब में मैं रहता हूँ, अब मेरे को पता है कि कौन बंदा सच बोल रहा है, कौन झूठ बोल रहा है, क्योंकि जहाँ पे होती है ना चीज़ें, उन बंदों को ज़्यादा पता है दूसरी स्टेट वालों से या दूसरी कंट्री वालों से, उनको ज़्यादा पता होता है कि हमें क्या कर रहे हैं हम। तो अब मेरी बात आई थिंक फॉलो कर गए हो। अब आई होप कि आप ऐसे क्वेश्चन नहीं पूछोगे। हाँ, अगर आपके हैं कमेंट वो आप डालो, उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। मैं आपसे ये रिक्वेस्ट करूँगा कि अगर आपको और इस पे नॉलेज चाहिए तो आप यूट्यूब पे हज़ारों जो भिंडरांवाले की ना वो पड़ी हुई हैं, वीडियोस पड़ी हैं, पंजाबी में हैं, वो इंग्लिश में भी नीचे ट्रांसलेट में आ जाती हैं, आप वो देख लो। जज आप हो, आपने आगे जज करना है, ठीक है। जो स्वामी जी ने कहा है कि हम एक थे, मैं वही बोलता हूँ ना, सनातन धर्म पूरा वहाँ से शुरू हुआ है, 5000 लाखों साल पुराने, ठीक है। अब मैं ये बोलने लग जाऊँ कि जैसे सुब्रमण्य, यार देखो हमारी आदत नहीं है कि किसी को बोलना कि यार तुम्हें हमने बचाया, हमने ये किया, हमने वो किया। हाँ, उसमें वॉरियर कॉम लग होके एक उसने बना लिया अपना कि हम तो यही करेंगे। कई लोगों को पता ही नहीं है कि सिखों के 12 बजते थे। अब मैं पता क्यों नहीं, ये जो मुसलमान है ना, सॉरी यार कट, जो ये दूसरी है ना, जब रात को ये मुगल मागल आते थे या कुछ करते थे तो ये हमारी बहू बेटियों को उठा के ले जाते थे, हम बीच में ही थे सब। तो उसमें क्या हुआ कि एक रात को प्लान बनाया जाता था कि इनको कैसे वापस लिया जाए, क्योंकि वो ऐश परस्ती खा के शराबे शरूबे पी के दोनों के मुगल सो जाते थे। तो क्योंकि हम तादाद में कम थे, तो 1 लाखों की फौज में से लड़ना, अगर 20 बंदे 50 बंदे कैसे लड़ेंगे, तो ये रात को जाते थे 12 बजे। तो यहाँ पे जो हमारे कंट्री के लोग थे ना, ये सोचते थे कि सिखों के, क्योंकि एक लग वॉरियर कौम बन चुकी थी ना, तो ये क्योंकि वो जंगलों में रहते थे, छुप के रहते थे, तो वो ये कहते थे कि यार इनके रात को 12 कब बजेंगे कि हमारी बहू बेटियाँ वापस आएंगी। तो ये रात को उन पर हमला कर देते थे जाके, क्योंकि वो नशे में धुत और इंजॉयमेंट करके अपना डिगे होते थे, क्योंकि ऐशप्रस्ती वाले बंदे थे, ठीक है। तब वहाँ से बहू बेटियों को छुड़ा के घर में लाया जाता था वापस। तो तब ये है सिखों के 12 बजे। मेरे को एक कमेंट आया था पोरकी का, पता नहीं पोरकी था, पता नहीं कौन था, मेरे को कल उसने किसी वीडियो पे डाला, कहता बज गए 12 तुम्हारे। तो मैंने उसको बोला कि जब 12 बजेंगे ना, तो जहाँ से निकला है ना वहीं वापस घुसेड़ देंगे। अब ये सोच ले कि तू निकला कहाँ से था, पैदा कहाँ से होता और घुसेगा भी फिर कहाँ से। बातें मेरी थोड़ी ऐसी होती हैं कि दिमाग में ठा करके बजती हैं और मैं बाढ़ देता हूँ बंदे के अंदर। तो बस यही कहना है कि एकता करके रखो। मैं ये नहीं कहता कि कोई ऊपर है कोई नीचे है, बराबर का, हर एक को बराबर का समझो और एक दूसरे को समझने की कोशिश करो।
समझो कि उन हर एक बंदे की प्रॉब्लम होती है, आपकी मेरे से भी हो सकती है, मेरी किसी से भी होती है, एक कम्युनिटी की किसी कम्युनिटी से हो सकती है। उसको अंडरस्टैंड करना सबसे ज़्यादा बेस्ट है। जितना अंडरस्टैंड करोगे, जैसे स्वामी जी की आपने बातें सुनी है, अंडरस्टैंड करोगे एक दूसरे को, तो उतना ही अच्छा रहेगा। ठीक है, ये खालिस्तान का खिलाफा है, ये कुछ नहीं है, इसका इन्होंने भी विरोध करते हैं, हम भी करते हैं, यहाँ पे भी करते हैं। आपको लगता होगा वहाँ बैठ के ना दूसरी स्टेट्स में कि ऐसा है, भाई पंजाब में कुछ नहीं है। बॉर्डर स्टेट है, थोड़ी होती है, क्योंकि हमारे साथ हॉस्टाइल ज़्यादा कंट्री बैठा हुआ है, पाकिस्तान, चाइना भी। अभी जो बॉर्डर लगते हैं उस पर आबादी नहीं है, लेकिन हम बिल्कुल पाकिस्तान के साथ रहते हैं, और हमारी आबादी सिर्फ 10-10 किलोमीटर 5-5 किलोमीटर पे भरी पड़ी है। कभी आना वाघा बॉर्डर देख के जाना, सबको मैं बोलूँगा। ठीक है, तो ये बॉर्डर घूम के जाना पंजाब का, आपको पता चलेगा कितनी हॉस्टाइल है यहाँ पे। और यहाँ पे लोग जो पाकिस्तानी है और इंडियन लोग हैं बहुत ज़्यादा जुड़े हुए हैं, क्योंकि यहाँ पे आबादी बहुत है ऊपर तरफ। तो हमारे जो उनके साथ लिंक्स है, या उनके हमारे साथ लिंक्स थे, वो बहुत ज़्यादा गहरे थे। ठीक है, जो इन्वेड हुआ सारा ऊपर से हुआ, मुगलों ने यहीं से गया सारा। ठीक है, बर्बादी सबसे ज़्यादा पंजाब में ही हुई है। पहले बड़ा पंजाब होता था, बहुत बड़ा पंजाब था। ठीक है, और मैं ये नहीं कहता हूँ कि किया, लेकिन जो सिख है ना, वो हमेशा इंडिया के ही बन के रहने की कोशिश की है उन्होंने। ये कुछ पार्टियाँ हैं, या कुछ ऐसे हैं जब बाहर के हैं, उन्होंने फिर फ़ायदा उठाते हैं, ये पॉलिटिकली यहाँ पे फड्डा डालते हैं, और बाहर वाले भी अपना तो हाथ गंगा में, बहती गंगा में हाथ धो लेते हैं वो भी, तो उससे सिचुएशन ख़राब होती है। तो आई होप मेरे को अच्छा लगा ये वीडियो, आप आगे से आगे पहुँचाओ। आप ये मत सोचना कि ये स्वामी है, या ये ए ग्रुप का या बी ग्रुप का। भाई जो बात सच है ना, जो मैंने आपको बताई है, ये बिल्कुल एज इट इज़ ही है जो ये कहते हैं। यहाँ पे जो संत भिंडरा वाले को जो इमेज है ना पंजाब में, जो हिंदुओं में भी है, जो सिखों में भी है, जब मुसलमानों में भी है, इवन जब क्रिश्चियन, उनको पता है कि ये बंदा कैसा था, ये कैसे काम करते थे, ये किसी का माड़ा नहीं करते थे, चाहे कोई भी कौम का बंदा हो। ये तो इन्होंने गंद डाल दिया था ऊपर से पॉलिटिकल। ठीक है, तो मैं ये नहीं कहता हूँ, आपका सोच है, आप खुद जज कर सकते हो, आप अपने मन के मालिक हो, जो आपको अच्छा लगे वो आप सोचो। ठीक है, चाहे सपोर्ट करो चाहे विरोध करो, वो आपके ऊपर है। आपको आने वाले समय में इसका पता चल ही जाएगा, आज नहीं तो कल सच तो सामने आ ही जाता है। तो यहाँ तक थी मैंने वीडियो दिखानी। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी, प्लीज़ लाइक करना, सब्सक्राइब करना, शेयर करना, कमेंट करना, और ये वीडियो को मैं चाहता हूँ कि आप ज़्यादा से ज़्यादा, जो 2 पार्ट है, इनको ज़्यादा से ज़्यादा आगे फैलाओ। ठीक है, तो अगर कोई कंट्राडिक्शन है तो स्वामी जी से आप मेल करो, बात करो, किसी बंदे से, स्कॉलर से करो, वो आपकी इच्छा है, आपको सारी सच्चाई वो बताएगा। वो उनके पास प्रूफ पड़े हुए हैं यार, वो बोल रहे हैं ना, कहेंगे कि प्रूफ के दिखाए, वो प्रूफ लेके ही बात कर रहे हैं। अगर गलत बात करते हैं तो केस डाल दो उनके ऊपर। ठीक है, तो यहाँ तक थी वीडियो। आई होप कि आपको आज के बाद ये चीज़ों का नहीं है, आप खुद रिसर्च करो। मैं नहीं चाहता कि मैं ये ऐसी वीडियो और लेके आऊँ। ठीक है, ये कंट्रोवर्शियल होती है, सबका मत होता है, तो आप खुद रिसर्च मारो, खुद मिलो, 10 वीडियो देखो, उसमें से कंक्लूजन निकालो, आपको सच पता चल जाएगा। ठीक है, अगर आपको लगता है कि एक वीडियो से नहीं बनती बात, 10 अलग-अलग बंदों की वीडियो देखो, उसमें से एक कंक्लूजन निकालना, तो आप तो वो तो निकालोगे ना, वो तो आपने एनालाइज कर लेना कि 10 वीडियो में ये बातें बोली गई हैं, और ये बातें सच है, ये बातें एक मिल रही हैं, और इसका मतलब वो बातें सच हैं। दैट्स इट, बुक्स पढ़ो। ठीक, तो यहाँ तक थी वीडियो। आई होप हमें सब इकट्ठे मिलके रहना है, इस कंट्री को बचाना है, इस कंट्री को और टूटने नहीं देना। तो यहाँ तक थी मेरी वीडियो, मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।